आज 7 जून 2025 की रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। आप सभी को जय मसीह की। आज 7 जून 2025 की इस रात, जब संसार की चहल पहल शांत हो गई है, जब हर प्राणी विश्राम की ओर बढ़ रहा है, उस समय आप प्रभु के चरणों में झुककर यह प्रार्थना कर रहे हैं। यही आपके विश्वास और प्रेम का प्रमाण है। ये समय प्रभु के साथ एकांत में बिताने का है। ये वह घड़ी है जब आप अपने दिन भर के कार्यों को उनके चरणों में रख सकते हैं, अपनी चिंताओं और थकावट को उसके हाथों सौंप सकते हैं। आप अपने मन को प्रभु के सामने खोलिए और जानिए कि वह आपको सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे मित्र के समान हैं। आप उन्हें अपना हर दर्द, हर चिंता, हर संघर्ष बता सकते हैं। रात का ये समय आत्मचिंतन और आत्मा की ताजगी का है। ये वह अवसर है जब आप प्रभु से कह सकते हैं, हे प्रभु, आज का दिन कैसा भी रहा हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ थे। चाहे मैं हंसा या रोया, सफल हुआ या विफल, आपने मुझे छोड़ा नहीं। आप मेरी ढाल और मेरी चट्टान बने रहे। आपका आज का दिन कैसा रहा? क्या कुछ बातें आपके मन को विचलित कर रही हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आप टूट गए? तो याद रखिए, प्रभु उस टूटे मन को कभी तुच्छ नहीं जानते। वे टूटे मन और दीन आत्मा को ग्रहण करते हैं। आप रात के इस समय अपने टूटे टुकड़ों को प्रभु को सौंप दीजिए। वह महान कुम्हार है, वह आपको फिर से नया बनाएगा। आप यह न सोचें कि आप अकेले हैं। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जब आप अंधकार में होते हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, तब वह दीपक बनकर आपके पथ को आलोकित करते हैं। आज की रात आप उनसे यही कहें कि, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाए, मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी थकी आत्मा को विश्राम दीजिए। अगर आपने आज कोई गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, तो इस समय वह भी प्रभु को बता दीजिए। वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तब वह आपके पापों को क्षमा करता है और आपको शुद्ध करता है। आप उससे क्षमा मांगिए और विश्वास रखिए कि वह आपको अपने लहू से धोकर पवित्र करेगा। आपके परिवार की चिंता आपके हृदय में होगी, तो आज की रात उन्हें भी प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करना, उन्हें संकटों से बचाना, उन्हें प्रेम और मेल में रखना। बच्चों को ज्ञान देना, बड़ों को बल देना और हम सबको आपके मार्ग पर चलाते रहना। आप यह न सोचें कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। हर प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती है। समय पर वह उत्तर देगा। अगर आज आपके जीवन में कोई आर्थिक कठिनाई है, कोई स्वास्थ्य समस्या है, कोई मानसिक बोझ है, तो उसे प्रभु के चरणों में रखिए। प्रभु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप उस वचन पर भरोसा कीजिए। ये रात आपके लिए शांति और चंगा करने वाली हो सकती है, अगर आप पूरे मन से प्रभु पर भरोसा करें। आपके चारों ओर जो भी हो रहा हो, लेकिन प्रभु का वचन अटल है। आप अपने दिन को प्रभु के वचन से पूरा कीजिए। अपने मन में धन्यवाद की भावना भर लीजिए। आज के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। जब आप धन्यवाद करते हैं, तब आप विश्वास में बढ़ते हैं और आपकी आत्मा नई शक्ति से भर जाती है। आज की रात आप ये भी प्रार्थना करें कि जो लोग अकेले हैं, दुखी हैं, बीमार हैं या किसी संकट से जूझ रहे हैं, प्रभु उन्हें भी अपनी शांति और चंगाई दे। इस रात आपकी प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु आपको और भी अधिक आशीष देते हैं। आप ये भी कहिए, हे प्रभु, आने वाली रात को मेरे लिए आशीषमयी बनाना। मेरे स्वप्नों में भी आप मेरे साथ रहें। जब मैं नींद में रहूं, तब आप मेरे मन को शांति दें। मेरी आत्मा को विश्राम दें और जब मैं सुबह उठूं, तो नए उत्साह, विश्वास और बल के साथ उठूं। आप अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। वह आपकी आत्मा का रखवाला है। रात की यह प्रार्थना आपके दिन का सबसे सुंदर समय बन सकता है, अगर आप सच्चे मन से प्रभु के सामने झुकें। आप बोलिए, आप खुलकर कहिए, आप पूरी तरह से प्रभु में विश्राम कीजिए। वह आपकी सुनता है, समझता है और आपके लिए उत्तम योजना रखता है। आप यह मत सोचिए कि आपके शब्द कमजोर हैं। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है और प्रभु उसका उत्तर देते हैं। आप अपनी आत्मा को प्रभु की आत्मा के साथ जोड़िए और इस रात को प्रभु के साथ बिताइए। अब जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानकर सोइए कि आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। उसका हाथ आपके ऊपर है। उसका प्रेम आपको ढक लेगा और उसकी शांति आपको घेरे रहेगी। इस रात आप गहरी नींद में विश्राम कीजिए, क्योंकि आपका रक्षक कभी नहीं सोता। वह आपको थामे रहेगा, आपको संभालेगा और आपको कल के लिए तैयार करेगा। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।